हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2026 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज की थी। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज नहीं करेंगे। और वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और एप्लीकेशन प्रोसेस सब कुछ कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे भारतीय कपास निगम लिमिटेड यानी कि दी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मिनी रत्ना कंपनी। हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा टू रीड। ये हमारा पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एडवर्टाइजमेंट, दी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप यहाँ पे देख सकते हो। आप खुद से चाहो तो आप इसे रीड कर सकते हो, आप खुद से डाउनलोड करके आप इसे फर्दर रीड भी कर सकते हो। मैं इसमें सिर्फ आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको एड्रेस करूंगी। नीचे आपको दिया गया है रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। और यहाँ पे कुछ सीसीआई के बारे में दिया गया है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में दिया गया है कि क्या है ये, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कुछ चीजें और डिटेल्स में दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल होने चाहिए, आपके पास डिजायर्ड एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। नीचे आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द कंपनीज वेबसाइट। ये आपका वेबसाइट है। नो अदर मोड ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अवेलेबल। इसके अलावा आप ऑफलाइन मोड पे आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ ऑनलाइन मोड पे आप कर सकते हो, वो भी इस वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, फॉर्म था, ये आपका 9 जुलाई से स्टार्ट हो गया था और आखिरी यानी कि लास्ट डेट आपका 24 ऑफ जुलाई 2026। आज हमारा 23 हो गया है, 23 जुलाई हो चुका है। आपके पास कल तक का लास्ट डेट है, आप कल तक में आप इसे फिल कर सकते हो फॉर्म को, अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो। उसके अलावा आपको हेल्प फैसिलिटी दी गई है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो फॉर्म फिलिंग में, या फिर तो एप्लीकेशन फी पेमेंट में, इंटीमेशन चार्जेस वगैरह में, या फिर तो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में, तो आप इस ग्रीवांस पोर्टल को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका जो पेपर होगा, जो भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, उसमें आपका मोबाइल फोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैन है। ये हर एग्जाम में होता है, तो एक बार इसको रीड कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ से आपके सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि आपकी कौन कौन से पोस्ट हैं, उसमें क्या लिमिट है, एज लिमिट क्या है, अपर एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की जरूरत है तो फिर क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए आपको। सबसे पहला हमारे पास है ये असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एंड रेगुलर यानी कि अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है। टोटल आपको यहाँ पे एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। और आपका जो, अगर आप 32 इयर्स तक के हो, आपका एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट, वो 32 इयर्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो पीजी चाहिए इसे, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए हिंदी में विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट में। और आपने अपने ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा हुआ हो। और साथ ही में इन लोगों ने ये भी बोला है दैट अगर आपके पास एमबीए है तो फिर बहुत अच्छी बात है, एमबीए विल बी एडेड एडवांटेज। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास शुड हैव मिनिमम ऑफ 1 ईयर, 1 साल, कम से कम मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड हमारे पास है, सेकंड वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसमें आपको अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है और ये टोटल ही आपकी एक वैकेंसी है। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो 32 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपने बीई किया हुआ है आईटी या सीएस से, या फिर तो एमसीए है आपके पास, या फिर तो एमबीए पीडीजीएम है आपके पास विद स्पेशलाइजेशन इन आईटी और सिस्टम फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने करा हुआ है और मिनिमम आपके 50% बनते हैं एग्रीगेट में, तो आप एलिजिबल होते हो। साथ ही याद रखेंगे एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास शुड हैव मिनिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस किसी भी रेप्यूटेड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आप काम किए हो 1 साल तक के लिए, तो आप इसके एलिजिबल हो जाते हो इसके लिए। नेक्स्ट है थर्ड आपके पास जो पोस्ट है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी कि मार्केटिंग में। एंड आपके पास टोटल आपके यूआर के लिए 7 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और यूआर के लिए 1 है। ये आपका जो है ये रेगुलर वैकेंसी की बात हो रही है। ये आपका रेगुलर वैकेंसी है यानी कि टोटल आपके 7 वैकेंसीज रेगुलर में हैं और ये जो आपका है ये आपका बैकलॉग वैकेंसी है। एक आपका ओबीसी में आपको बैकलॉग वैकेंसी देखने को मिल रहा है। टोटल आपको इसमें 8 वैकेंसीज हैं आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। और आपकी जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए वो 30, अगर आप 30 साल के नीचे हो और आपके पास एमबीए है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट में, या फिर इक्विवेलेंट टू दिस कोई भी आपके पास डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट है आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स में। टोटल आपके पास 5 वैकेंसी है रेगुलर में, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और यूआर के लिए 1 है। बैकलॉग की अगर हम बात करें तो एसटी के लिए 3 यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं और टोटल आपके पास 8 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 ईयर्स आपका अपर एज लिमिट है, 30 साल के हो आप, उसके नीचे हो और आपके पास सीए, सीएमए आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो।
नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ वैकेंसी आपके पास है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। इसमें आपको टोटल 50 वैकेंसीज आपको रेगुलर में देखने को मिलती है, जिसमें 7 वैकेंसी आपकी एससी के लिए है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी 14, ईडब्ल्यूएस 5, यूआर के लिए 20 है। आउट ऑफ टोटल पोस्ट 2 पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर, और इसमें आपकी जितने भी टोटल पोस्ट है 50-50 में से आपको 2 पोस्ट को इन लोगों ने पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व करके रखा है एंड 7 पोस्ट इन लोगों ने एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व करके रखा है। तो बेसिकली बाकी स्टूडेंट्स के लिए आपके 41 पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। और बैकलॉग इसमें कुछ भी नहीं है। टोटल आपके 50 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में, और आपका जो अपर एज लिमिट होगा वो 30 होगा। और अगर आपके पास डिग्री की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने बीएससी किया हुआ एग्रीकल्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपका एग्रीगेट बनता है 50%, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में आते हो, तो आपके 45% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट सिक्स्थ पोजीशन आपको देखने को मिलती है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में। टोटल वैकेंसी आपको 50 देखने को मिल रही है। एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और यूआर के लिए 20। इनमें से ये जो आपका 50 पोस्ट है, 50 में से आपका 2 जो होगा वो रिजर्व होगा पीडब्ल्यूबीडी के लिए, और 7 रिजर्व्ड होगा एक्स सर्विसमैन पीपल के लिए। तो अगेन यहाँ पे आपको फिर से 41 सीट्स आपको मिलती हैं, जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल बैकलॉग में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, बैकलॉग में कोई भी वैकेंसी नहीं है, और टोटल की अगर हम बात करें तो 50 है। और अपर एज लिमिट जो है वो 30 एज लिमिट है, 30 साल के हो आप, उसके नीचे हो आप, 30 या 30 से कम के हो आप, और आपके पास डिग्री की अगर हम बात करें तो बीकॉम है, आपने बीकॉम किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपका 50% एग्रीगेट बनता है। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी में आते हो, तो आपके लिए 45% मिनिमम चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है और 30 साल के नीचे के हो आप, तो आप जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद हम बात करेंगे 7th पोस्ट एंड लास्ट पोस्ट, दिस इज जूनियर असिस्टेंट जनरल पोस्ट। 29 टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, यूआर के लिए 11। और इनमें से यानी कि 29 पोस्ट में से एक पोस्ट जो है वो आपका रिजर्व है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, और 4 पोस्ट आपके एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। यानी कि 5 पोस्ट आप इसमें से घटा लीजिए, 24 पोस्ट, 24 नंबर का जो वैकेंसी है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बैकलॉग की अगर हम बात करेंगे, तो बैकलॉग में आपका 1 सीट आपको एसटी के लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। टोटल आपके पास यहाँ पे 30 सीट्स हैं, 30 वैकेंसीज हैं टोटल में। और अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें, तो 30 इयर्स के हो आप, या फिर तो 30 के नीचे हो आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जूनियर असिस्टेंट जनरल में। और डिग्री की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसने अगर 50% मार्क्स सिक्योर किया हुआ है, और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी में से आते हो, तो आपके पास 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। नीचे इन लोगों ने क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि ग्रेजुएट जो ये बोल रहे हैं वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, 10+2 और +3 इयर्स का आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसको ग्रेजुएट बोलते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोला है पीडब्ल्यूबीडी किसको-किसको ये कंसीडर करेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लेना। उसके बाद हम सर्विस कंडीशंस पे आते हैं। सर्विस कंडीशन पे सबसे पहले आपको स्केल ऑफ पे देखना है। असिस्टेंट मैनेजर अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कर रहे हो, तो ये है आपकी सैलरी। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए कर रहे हो, तो ये है आपकी सैलरी। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए हो, तो आपकी सैलरी ये रहेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स के लिए ये है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए ये, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए ये, और जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए ये है। तो प्रोबेशन पीरियड के ऊपर आते हैं, तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जिनका भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होगा नाम, वो अपने 12 महीने के प्रोबेशन पे होंगे, यानी कि 1 साल का उनको काम यहाँ पे करना पड़ेगा अपने जॉइनिंग के बाद। लेकिन यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं ये कि ज़रूरी नहीं है कि आपने 12 महीने का सर्विस दे दिया है सीसीआई को, तो उसके बाद आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब आप परमानेंट हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपके वहाँ पे जो मैनेजमेंट होंगी वो आपको रिटर्न में देंगे, तो ही आपका वहाँ पे परमानेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे सर्विस बॉन्ड के बारे में बात की गई है कि एक मैंडेटरी प्रोविजन है यहाँ पे कि आपको सर्विस बॉन्ड आपको देखने को मिलता है कि आपको मिनिमम 3 साल आपको कॉर्पोरेशन में देना होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन-कौन हैं? तो पहला बात तो ये है कि आपकी इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए, मस्ट बी अ सिटिज़न ऑफ इंडिया। मिनिमम एज क्राइटेरिया यानी कि आप 18 साल के ऊपर होने चाहिए, और अगर आपका अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो किसी में 32 है, किसी में 30 है, यही 2 है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 32 इयर्स चाहिए इनको मैक्सिमम, यानी कि 18 से लेकर के 32 इयर्स होने चाहिए। आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आप देखोगे 30 इयर्स है, लेकिन आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पे। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे 30 इयर्स है, रिलैक्सेशन 5 साल का मिल रहा है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है उसमें भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ओवरऑल ये आपको दिया गया है, एससी, एसटी हो तो 5 साल, ओबीसी हो तो 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी से आते हो तो 10 साल, और एक्स सर्विसमैन हो तो ये 3 साल का, और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हो तो साल। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस के ऊपर आते हैं कि कितने पैसे लगते हैं आपके फॉर्म फिल करने में। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपका एप्लीकेशन फी ₹1000 का आपका एप्लीकेशन फी होगा, इंटीमेशन चार्जेस ₹500 और जीएसटी आपका 18% लगा करके 270 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपके पड़ते हैं ₹1770। और अगर आप एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे ज़ीरो निल हो जाएगा। सिर्फ ये आपसे इंटीमेशन चार्जेस लेंगे ₹500 का, और जीएसटी लेंगे 18%, दैट इज़ ₹90, और आपका टोटल आपको पड़ेगा ₹590 आपको फॉर्म भरने के लगते हैं।
उसके बाद इन्होंने बताया है मोड ऑफ पेमेंट के बारे में कि आपका मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा, आप कैसे पे कर सकते हो। ये जो ऊपर हमने अभी अमाउंट देखा है 1770 और 590 का जो अमाउंट देखा है, वो आप कैसे पे कर सकते हो। पे करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड ही यूज़ करना होगा। आप अपना जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, रुपे, वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो वगैरह से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। उसके बाद आप जब भी आप पेमेंट करते हो तो आप अपना प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लो फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और साथ ही में इन्होंने ये भी बताया है कि विदाउट ई एडमिट कार्ड, अगर आप ई एडमिट कार्ड और वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ के बिना चाहते हो तो आप पेपर नहीं दे सकते हो, यानी कि ये जो पेपर होगा सीबीटी मोड में होगा, वो आप पेपर नहीं दे पाओगे। अगर आप गिल्टी पाए जाते हो, मिसकंडक्ट करते हो, तो उस केस में आप क्या-क्या होगा आपके साथ, ये यहाँ पे मेंशन किया है इन लोगों ने। हाउ टू अप्लाई में आप रिक्रूटमेंट लिंक पे जाओगे, ये आपका जो ये लिंक है, आप इसके ऊपर जाओगे, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ामिनेशन सेंटर कौन-कौन से होंगे, ये आपके पास टोटल 11 एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एग्ज़ामिनेशन सेंटर है मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएँगे। आपके पास टोटल 7 पोस्ट हैं, 7 में से आप सिर्फ 1 पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही में आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज भी दे रखा है कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेते हो, आपका जो पेपर होगा वो सीबीटी फॉर्म में होगा और आप उसमें आप टेस्ट दे रहे हो, तो आपके पास मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आते हो, तो आपके लिए 40% आप कम से कम आप सिक्योर करने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होते हो। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर तो एक्स सर्विसमैन हो, तो फिर 35% आप सिक्योर करना होगा। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती है कि आपका जो पेपर फॉर्मेट होगा, किस पैटर्न पे आपका पेपर आएगा, वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम पोस्ट देख रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज वालों के लिए। ये जो पेपर होगा वो 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा। टोटल 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स होंगे, एमसीक्यू टाइप में होंगे और आपको मिलते हैं यहाँ पे 120 मिनट, यानी कि आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड यहाँ पे मिलता है। करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएँगे और इनकरेक्ट के लिए 0.25 डिडक्ट किए जाएँगे, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे। हमारे टोटल 5 पार्ट्स होंगे, तो वो 5 पार्ट्स कौन-कौन से होंगे, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका यूनिट 1 में आपका जनरल इंग्लिश होता है, जिसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वोकैब्युलरी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल आपके पास 15 क्वेश्चन्स होते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं देखने को मिलती है कि आपको ये यूनिट 1 आपको इतने सेक्शन में करने को मिलेगा। आपका बेसिकली आपका टाइमर चल रहा होगा 120 मिनट का और आपको 120 मिनट में ये पूरे के पूरे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट? तो यूनिट 1 में ये इंग्लिश है आपके पास, यूनिट 2 में आपका रीजनिंग है, सिलोजिज्म, कोडेड इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डरिंग, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग, कोडिंग, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। यूनिट 3 में आपके पास क्यूए है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है। अगेन ये 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यूनिट 4 में आपको जनरल नॉलेज जीके पूछा जाएगा, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड एंड इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी एटसेट्रा। अगेन 1 मार्क्स पर क्वेश्चन और 15 क्वेश्चंस। यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 इज इंपॉर्टेंट। ये है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। जैसे कि आप यहाँ पे हिंदी ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपसे हिंदी इंडिकेटिव सिलेबस पूछा जाएगा। ये नीचे आपको सिलेबस दिया गया है, वो आप देखोगे और 1 मार्क्स पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 क्वेश्चन्स होते हैं टोटल। और ये पूरा आपका सिलेबस है हिंदी का। शब्द, विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लोगे। उसके बाद हम पोस्ट 2 पे आते हैं। सेकंड पोस्ट अपना है असिस्टेंट मैनेजर, दैट इज़ आईटी में। आईटी में अगेन आपका जो पेपर होगा वो 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 120 आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होंगे। 120 मिनट्स आपको मिलते हैं और यानी कि 2 घंटे आपको मिलते हैं। अगेन यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होती है। नीचे हम देखते हैं यूनिट 1 सेम है, दैट इज़ जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वोकैब्युलरी, ये सब चीज़ें पूछी जाएँगी। 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा और यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि 10 क्वेश्चन सिर्फ होंगे। ऊपर हमने देखा 15 क्वेश्चन्स होते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन्स देखने को मिलते हैं 1-1 मार्क्स के। सेकंड इज़ रीज़निंग। रीज़निंग में अगेन आपका ये पूरा सिलोजिज़म, इनइक्वालिटीज़, ये सारे आपके टॉपिक्स होते हैं। 1 मार्क्स करके आपके हर क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। टोटल आपको 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यूनिट 3 आपका जो है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यूए। उसमें अगेन आपका सेम सिलेबस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा। 1 मार्क्स पर क्वेश्चन है और 15 टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यूनिट 4 इज़ योर जनरल नॉलेज, जिसके अंदर ज्योग्राफी, ट्रेड एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। 1 मार्क्स करके आपके हर क्वेश्चंस होंगे और टोटल आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 5 आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, बेसिकली ये आईटी के बारे में सारा 1 मार्क्स करके आपके हर क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस टोटल आपसे पूछे जाएँगे। यूनिट 6 जो है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज, जिस भी सब्जेक्ट में आप आ रहे हो, दैट इज़ इंडिकेटिव सिलेबस आपको नीचे दिया गया है। डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, टोटल आपके 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है, दैट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग का। ये भी आपका जो पेपर होगा वो 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 120 एमसीक्यू टाइप टाइप क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ 2 आवर्स का आपका पेपर होगा।
हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव के लिए आपका 1/4 मिलता है, दैट इज़ 0.25 मार्क्स आपके कट जाते हैं। यूनिट 1 आपका सेम होगा, जनरल इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। 1 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन होगा, टोटल आपके 10 क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलते हैं। रीज़निंग आपका जो है यूनिट 2 में आएगा, यूनिट 2 में जो आपका रीज़निंग है वो आपके हर एक क्वेश्चन्स 1 मार्क्स के पूछे जाएँगे और टोटल आपके 10 क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे। यूनिट 3 जो आपका है वो है क्यूए, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपके 1 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन्स होंगे, टोटल आपके 15 क्वेश्चन्स होंगे। यूनिट 4 में आप जीके देखते हो, दैट इज़ ज्योग्राफी, ट्रेड इकोनॉमिक, अवार्ड्स, रिसर्च, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। 1 क्वेश्चन के 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा और टोटल आपके 10 क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलते हैं। यूनिट 5 इज़ सेम, यूनिट 5 में आपका बेसिक नॉलेज होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का कि आपको कंप्यूटर आती है या नहीं आती है। 1 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा और 15 टोटल क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलते हैं। और फिर लास्ट में आपका यूनिट 6 आता है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट नॉलेज। आप जो आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर वगैरह किया हुआ है, तो आपके पास वो सब्जेक्ट नॉलेज है या नहीं, तो ये आपका पूरा सिलेबस है नीचे। 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है और 60 टोटल क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट हमारा पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स के लिए। तो ये अगेन 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 120 एमसीक्यू होंगे इसके अंदर, आपको 120 मिनट्स मिलते हैं यहाँ पे। 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। 1 मार्क्स सही आंसर के लिए होगा और 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो सेम है, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आपको आपसे पूछा जाएगा। 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, टोटल 10 क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 2 में रीज़निंग है, रीज़निंग भी आपका 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन्स होंगे और टोटल 10 क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे। यूनिट 3 में आपका क्यूए है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी आपसे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे और टोटल आपके 15 क्वेश्चन्स आपसे पूछेंगे। यूनिट 4 इज़ जनरल नॉलेज जीके। जीके में अगेन आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ट्रेड एंड इकोनॉमी पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, अवार्ड्स, रिसर्च, स्पोर्ट्स पढ़ते हो। 1 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चन्स होंगे और 10 क्वेश्चन्स टोटल पूछे जाएँगे। यूनिट 5 की हम बात करेंगे तो ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे और टोटल आपके 15 क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे यहाँ पे। उसके बाद है यूनिट 6। यूनिट 6 में आपके सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज है या नहीं है। दैट इज़ इंडिकेटिव सिलेबस नीचे दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस3, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। 1 मार्क्स का सारा क्वेश्चन होगा और टोटल आपके 60 क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे। अच्छा ये याद रखेंगे ऊपर आपके ये जो आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज की बात की गई है, आपका जो सिलेबस है, पहला तो आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपके पास बिज़नेस लॉज़ होने चाहिए, तीसरा कंपनी लॉ, 4th कॉस्ट अकाउंटिंग, 5th फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 6th इज़ टैक्स, 7th एडवांस्ड अकाउंटिंग और 8th ऑडिटिंग एश्योरेंस। बेसिकली ये आप देखोगे तो आपका बीकॉम का सिलेबस और साथ में अगर आपने सीए किया हुआ है तो उसका भी सिलेबस आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने पोस्ट के ऊपर आते हैं, पोस्ट नंबर 105 जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है ये। ये भी आपका जो पेपर होगा वो 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। 1 मार्क्स सही जवाब के लिए मिलेगा और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा इसके अंदर। अगर हम नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो यूनिट 1 आपका अगेन जनरल इंग्लिश है, 1 मार्क करके हर एक क्वेश्चन होगा, टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 2 में आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में अगेन आपको 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 3 इज़ क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 1-1 मार्क्स करके क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 4 में जनरल नॉलेज है, 1 मार्क्स का आपका हर क्वेश्चन होगा और टोटल 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 5 इज़ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इन कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है या नहीं, 1 मार्क्स का आपका हर एक पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन होगा और 15 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेंगे। और नीचे आपको दिया गया है सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में कि आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, 1 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन और टोटल आपके 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए अगेन इसमें आपको अकाउंट्स का सिलेबस देखने को मिलेगा। पहला 5 पार्ट्स होंगे आपके क्वेश्चन का, आपका जो पूरा पेपर होगा वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स होगा, 1 मार्क्स आपके सही आंसर के लिए और 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग। यूनिट 1 इज़ योर जनरल इंग्लिश, 1-1 मार्क्स करके क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन्स होंगे। यूनिट 2 इज़ रीजनिंग, 1-1 मार्क्स करके क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन्स होंगे। यूनिट 3 इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 1-1 मार्क्स करके क्वेश्चन होंगे और 15 टोटल क्वेश्चन्स होंगे। यूनिट 4 इज़ जीके, जीके में आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 10 टोटल क्वेश्चन्स होंगे। फिर आता है हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपके पास 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन्स आएँगे और 15 क्वेश्चन्स होंगे। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट नॉलेज में ये आपके सब्जेक्ट नॉलेज होने चाहिए और 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और टोटल आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। उसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, टैक्सेशन होगा, बिज़नेस लॉ होगा, ऑडिटिंग होगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा इसके अलावा भी है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट जनरल की पोस्ट के लिए, ये हमारा आखिरी पोस्ट है। ये भी हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा, 120 क्वेश्चन्स होंगे, 120 मिनट्स के लिए होगा, 1 मार्क्स सही जवाब के लिए और 0.25 नेगेटिव मार्किंग गलत जवाब के लिए। यूनिट 1 इज़ जनरल इंग्लिश, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन्स होंगे। यूनिट 2 इज़ रीजनिंग, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन्स होंगे। यूनिट 3 इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 1 मार्क पर क्वेश्चन और 25 टोटल क्वेश्चन्स होंगे। यूनिट 4 इज़ जनरल नॉलेज, 1 मार्क पर क्वेश्चन, 25 टोटल क्वेश्चन्स और यूनिट 5 इज़ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, 1 मार्क पर क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन्स आते हैं आपके। उसके बाद आपको इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं पूछा गया है। तो ये था हमारा सीसीआई यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का
सारा हमने आज एडवर्टाइज़मेंट देखा और ध्यान रहे हमारा जो लास्ट डेट है वो कल है दैट इज़ 24th ऑफ जुलाई 2026। अगर आप इसमें आपको लग रहा है दैट यू आर अ गुड फिट तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करना और अप्लाई करने के लिए ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाइए, नोटिफ़िकेशन को ध्यान से पढ़िए, अपनी एलिजिबिलिटी वेरीफ़ाई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट या पीडीएफ फ्यूचर रेफरेंस के लिए ज़रूर सेव कर लेना आप। तो ये था हमारा द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नोटिफ़िकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन 2026 का। अगर आप जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहते हैं और सिर्फ़ ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस नोटिफ़िकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऑफ़िशियल जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।